हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर 10 मिनट्स एक्सेल सीरीज। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ इंटरव्यू के और क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इंटरव्यू में हमारे स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, तो इसी तरीके से आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं इंटरव्यू लेवल के, जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो थोड़े से लॉजिकल है कि किस तरह से हमसे पूछा गया है। होता क्या है मोस्टली कि हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं और क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, तो हम डायरेक्टली सोचते हैं कि फॉर्मूला क्या चला। दोस्तों ऐसा नहीं करना होगा। सबसे पहले हमें समझना होता है कि हमारे पास डेटा क्या है, एक कैसा डेटा, और उस डेटा को हमें किस तरह से उसमें से डेटा निकालना है। सबसे पहले हमें डेटा को एनालाइज करना होता है कि डेटा किस तरह का है। उसके बाद ही फिर हम लोग फॉर्मूला डिसाइड करते हैं कि क्या फॉर्मूला चलाना है। तो दोस्तों एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर है कि यूनिक कोड के हेल्प से हमें स्टेटस निकालना है, और ये मेरे पास डेटा दिया हुआ है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे। सपोज दैट मैं सिंपल सा सबके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि हम लोग डायरेक्टली आंसर आ गया कि यहाँ पे हमें VLOOKUP चलाना है। तो चलिए हम लोग VLOOKUP यहाँ पे चला के देखते हैं। VLOOKUP चलाया, हमने यूनिक कोड पे क्लिक कर लिया है, कोमा, और अपनी टेबल को, पूरी को टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग इस तरह से। लाइक हमने पूरी टेबल सिलेक्ट किया है, कोमा। हमें पता है कि यूनिक कोड के हेल्प से अगर हम लोग स्टेटस निकालना है तो कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, देन कोमा एंड 0 लगा देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट ऑफ एंटर। अब देख रहे हो फॉर्मूला हमने बिल्कुल ठीक चलाया है। आप यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला हमारा बिल्कुल ठीक है, बट उसके बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट क्यों नहीं आया, इसी में दोस्तों स्टूडेंट्स का होता है, कंफ्यूज होता है। जो इंटरव्यू देने गया वो कंफ्यूज होता है कि यार मैंने फॉर्मूला सही चलाया लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए मैंने पहले एक बात कही थी कि हमें सबसे पहले समझना होता है डेटा टाइप, कि जो डेटा हमें दिया हुआ है, जिसमें से डेटा हमें आउट करना है, वो किस टाइप का है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि मेरे पास डेटा है, हमने फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट चलाया है, और इसमें 1103 यूनिक कोड भी अवेलेबल है, तो फिर फॉर्मूला रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा। तो ये समझना दोस्तों है। तो इसके लिए क्या है कि एरर क्यों आया पहले समझते हैं। ये तो डेटा फाइंड नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डेटा है। तो इसके लिए हम लोग जहाँ पर हमारा डेटा था हम लोग वहां पर जाते हैं। तो आप देखेंगे जब डेटा पर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करके यहाँ पे आपको देखिए, क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, एक एरर शो हो रहा है। आपको पता है ये एरर क्यों शो होता है। हम लोग क्लिक करेंगे इस एरर पे, तो क्या कह रहा है कि जो ये यूनिक कोड है, ये नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट है, यानी कि टेक्स्ट के रूप में सेव है, और VLOOKUP जो काम कर रहा है वो न्यूमेरिकल पे काम कर रहा है। तो इसलिए कि वो यहाँ पर हम लोग ढूंढ रहे हैं न्यूमेरिक फॉर्म में, और ये यहाँ पर स्टोर है टेक्स्ट फॉर्म में। तो इस वजह से वो डेटा रिजल्ट आउट नहीं कर रहा, यानी फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट टू नंबर कर देता हूँ, तो जैसे कन्वर्ट टू नंबर किया तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पे मेरा स्टेटस आ गया। तो इस तरह से होता है कि हमारे पास ये थोड़ा सा डेटा को चेंज करके हमें इंटरव्यू दे देता है, ताकि स्टूडेंट से, जो भी हमारे इंटरव्यू देने गए हैं स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट मतलब जो भी इंटरव्यूअर है वो कंफ्यूज करता है। मेन करने का रीजन ये है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कन्वर्ट टू नंबर कर देंगे। तो जैसे भी आप यहाँ पर किसी पे भी चेंज करोगे तो हमारा डेटा सबका रहेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे उसको जो टेक्स्ट में स्टोर था उसको दोबारा से नंबर में स्टोर कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर क्या है कि अब मोस्टली हमें VLOOKUP चलाना आता है, दूसरे फॉर्मूले हमने नहीं सीखे हुए, तो लोग बोलते हैं भाई VLOOKUP VLOOKUP सब कुछ VLOOKUP से करता है। बट ऐसा नहीं है, हमें और भी फॉर्मूलेस पे मेहनत करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर जो मेरा यूनिक कोड है वो दोस्तों मेरा लास्ट में, यानी वो राइट साइड में, जबकि VLOOKUP जो है वो उसका जो एल्गोरिथम है वो लेफ्ट टू राइट काम करता है। यानी अगर आपके पास यूनिक कोड लेफ्ट में होंगे, ये यहाँ होंगे यूनिक कोड, तभी आउट डेटा जो आउट करेगा, अदरवाइज आउट नहीं करेगा। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हम लोग क्या चलाते हैं दोस्तों, इंडेक्स मैच फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें डेटा समझना है कि डेटा में यहाँ पर क्या है, जो यूनिक कोड है वो मेरा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं है, तो यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम लोग XLOOKUP भी चला सकते हैं, बट जिनको XLOOKUP नहीं आता तो इंडेक्स मैच भी सीख सकते हैं। तो पहले हम लोग इंडेक्स मैच से करते हैं। तो इंडेक्स मैच के लिए इंडेक्स मैच लगाएंगे, और यहाँ पे हम लोग सारे डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया, देन कोमा। अब यहाँ पे कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने का फॉर्मूला लगाएंगे मैच, और मैच में हमें जो मैच कराना है यूनिक कोड मैच कराना है कोमा। तो यूनिक कोड हमें रोज में मिलने वाला है, वो कोड की रोज है, इसमें हमें मिल जाएगा। तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, देन कोमा। यहाँ पे इसके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज करेंगे, देन कोमा।
अब नेक्स्ट हमें स्टेटस निकालना, तो स्टेटस के लिए कोड मैच यूज करेंगे, मैच, और यहाँ पे हमें मैच क्या कराना है, स्टेटस, देन कोमा, स्टेटस जो हमें मिलेगा वो हमें ऊपर जो हमारे कॉलम्स है उनमें हो जाएगा, मिल जाएगा, कोमा, यहाँ पे 0 लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, एंड एंटर। अब देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पर अगर डेटा हमें राइट साइड से आउट करना है तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज होती है कि इंटरव्यू में कंफ्यूज क्या करता है कि ये जो है यूनिकोड वो लेफ्ट साइड में देके रखता है। आपने वीलुकअप चला दिया, एग्जाम्पल आपने वीलुकअप चलाया, अब वीलुकअप चलाने के बाद वो क्या करेगा, इसको वो लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर देगा। एग्जाम्पल हम लोग इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, उसको कट कर देंगे, कट करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देगा। अगर ये फॉर्मूला चला होता है वीलुकअप, लाइक मैंने आपको वीलुकअप चलाया मिस, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा 6 कोमा 0, यहाँ पे स्टेटस निकाले, स्टेटस आ गया। तो यहाँ पे हमने इंटरव्यू को दिखा दिया कि यहाँ पे रिजल्ट निकल चुका है। लेकिन इंटरव्यू क्या करेगा दोस्तों, ये डेटा आपको यहाँ से वो कट कर देगा, कट करके आपका डेटा कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा, लाइक डेटा मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो उसके लिए अगर हम लोग पहले से ही फॉर्मूला इंडेक्स मैच चला के रखें, तो अगर ये यूनिक कोड जो हमारी रेंज थी उसमें किधर भी शिफ्ट होता तो उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड किया, तो आप देख लो जैसे कि यहाँ से मैंने यूनिक कोड कंट्रोल एक्स किया और इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद मैं यहाँ पे डेट में इसको कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो हमारे फॉर्मूले में किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, और ना ही हमारा जो डेटा आउट हो रहा था उसमें कोई चेंजेस हुए। तो इस तरह से फॉर्मूलेस को समझना है और जो डेटा उसको हमें समझना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी दोस्तों एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था कि मुझे जो डेटा काफी ज्यादा है, तो उस डेटा में सपोज दैट यहाँ पे मेरे पास डेटा है, ये काफी ज्यादा डेटा है, तो इस डेटा में मैं पर्टिकुलर चीज हमसे मांग ली गई कि लाइक मुझे यूनिक कोड निकालने हैं, यूनिक कोड रखो, और यूनिक कोड के बाद एज चाहिए और मुझे स्टेटस चाहिए। तो उस तरह का हमने यहाँ पे लॉजिकल लिया है कि सेपरेट द जेंडर, एज, स्टेटस एंड यूनिक कोड। हमें यहाँ पे डेट एंड मंथ बीच में से आउट करना है, मतलब डेटा जो मेन डेटा बेस में रहेगा वो तो रखना है, लेकिन इसी में से डेटा हमें यहाँ पे निकालना है अलग। तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं ये हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हमने डेटा समझ लिया कि मेरे पास डेटा में जेंडर है, एज है, ये दो चीजें मुझे चाहिए, और डेट और मंथ मुझे नहीं चाहिए, डेट और मंथ नहीं चाहिए, फिर स्टेटस और यूनिकोड चाहिए। तो 20 का जो गैप है इसको हम लोग, यानी दो मेरे पास जो कॉलम्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं इनको हम लोग कैसे हटाएंगे, किस तरह से हम लोग इनको बिना डिलीट किए हम लोग अलग इधर डेटा सेपरेट करेंगे। उसके लिए दोस्तों हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, एच स्टैक फॉर्मूला। ये दोस्तों एक्सेल 2016 के बाद फॉर्मूला काम करेगा, एक्स स्टैक। लेकिन अगर किसी ने आपसे स्टैक का क्वेश्चन किया तो डेफिनेटली दोस्तों वो आपको 2016 से अब वर्जन ही मिलेगा। तो एक्स स्टैक के अंदर एरे कह रहा तो हम लोग सबसे पहले अपना जो ये था हमारा जेंडर है उनको सिलेक्ट कर लेंगे, देन कोमा यूज करेंगे, कोमा यूज करने के बाद इसी तरीके से हम लोग अपना स्टेटस एंड यूनिकोड समथिंग ले लेंगे जो भी होगा, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों जेंडर, एज, स्टेटस और यूनिकोड मेरा क्या हो गया यहाँ पे अलग आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कुछ फॉर्मूले थे जो इंट्रो में किए गए थे, तो मुझे लगा कि मैं आपको फॉर्मूले बता दूं दोस्तों। शायद आपसे भी इंट्रो में क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो हम दोस्तों आपको फॉर्मूले समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये जो एक्सेल शीट है दोस्तों चाहिए हो तो आप कमेंट में हाई लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।